तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्टो माइनिंग से स्टार्ट होने जा रहा है। वाई इन न्यूज़ रिसेंटली भूटान और सिंगापुर बेस्ड बिटडी ने अनाउंस किया है, उनका एक प्लान है कि वो $500 मिलियन को रेस करेंगे ताकि क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस को सेटअप किया जाए। और कहाँ पे सेटअप करने की बात की जा रही है, हिमालय का जो रीजन है वहाँ पे, दैट इज फ्री ऑफ कार्बन। थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग होता क्या है? देखिए, ये प्रोसेस है जिसमें हम नए कॉइन्स को जनरेट करते हैं और वेरीफाई करते हैं। प्रोसेस न्यू ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करता है वास्ट डिसेंट्रलाइज नेटवर्क किसका, कंप्यूटर का, जो वेरीफाई करता है एंड सिक्योर blockchains. Fundamental to proof of work, cryptocurrency networks like Bitcoin, etc. Bitcoin. Proof of work and proof of stake use algorithm to validate cryptocurrency. Main difference जो है between POW and POS is कि वो किस तरह से चूज करते हैं और क्वालिफाई करते हैं यूजर्स को ट्रांजेक्शन्स को ऐड करने के लिए। POW और POS प्रोटोकॉल्स है that are intended to validate transaction and keep the blockchain network decentralized and secure. POW क्या है? एक मैकेनिज्म बिटकॉइन है जो यूज करता है रेगुलेट करने के लिए क्रिएशन किसका, ब्लॉक का, और इंटीग्रिटी किसका, ऑफ द नेटवर्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। POS क्या है? एक ऑल्टरनेटिव कंसेंसस मैकेनिज्म है जो डेलीगेट्स करता है कंट्रोल किसका, नेटवर्क का, टू द ऑनर ऑफ अ गिवन टोकन। प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रोज और कॉन्स इसके पढ़ लेते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, क्रिप्टो करेंसी रिवार्ड्स फॉर माइनर्स, decentralized methods for validation, strong security, and proof of stake does not require expensive equipment, fast transaction, energy efficient. And cons, expensive equipment needed, high energy usage, slow transaction speed, high transaction fees, coin hoarding unproven at a large scale, influence of large stakeholding validates, requires extensive investment upfront. डिफरेंट टाइप्स होती हैं यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग की, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स माइनिंग यूजेस प्रोसेसर्स, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स माइनिंग यूजेस ग्राफिक कार्ड टू माइन क्रिप्टो, एंड अदर टाइप्स इंक्लूड्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स माइनिंग, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे माइनिंग, क्लाउड माइनिंग एटसेट्रा। रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी है दैट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। एक सबसेट है वर्चुअल करेंसीज का, एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट कैन बी डिजिटली ट्रेडेड। क्रिप्टोग्राफी यूज करती है मैथमेटिकल टेक्निक्स जिसको क्रिप्टोग्राफिक की भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म करती है डेटा को और प्रिवेंट करती है इसको फ्रॉम बीइंग रेड और टेम्पर्ड विद बाय अनऑथोराइज्ड पार्टीज। एग्जाम्पल बिटकॉइन है, एथेरियम है, एटसेट्रा। ओके, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स लेजिस्लेशन रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री को। मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एस्टेब्लिश किया है लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर एज वेल एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फोकस करता है सर्टेन कैटेगरीज पे ऑफ क्रिप्टो एसेट्स जो करेंटली आउट ऑफ स्कोप है एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस का। सब कैटेगराइजेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन्स, एसेट्स रेफरेंस्ड टोकन एंड यूटिलिटी टोकन्स। ये अप्लाई नहीं करता है टू नॉन फंजिबल टोकन। डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। डेफी एक एमर्जिंग मॉडल है ऑर्गेनाइज करने के लिए और इनेबल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ट्रांजेक्शन को, एक्सचेंजेस को एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को। क्रिप्टो एसेट्स क्या है? क्रिप्टो एसेट एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है वैल्यू का या फिर राइट्स का विच में बी ट्रांसफर्ड एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ये यूज करता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या फिर सिमिलर टेक्नोलॉजी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स अंडर क्रिप्टो एसेट्स, स्टेबल कॉइन ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन्स। वैल्यूज यहाँ पे फिक्स्ड है, ऑफन दे आर पेग्ड टू अ करेंसी सच एज यूएस डॉलर। सिक्योरिटी टोकन इंडिकेट करती है कि ऑनर प्रोसेस करता है एक स्टेक एंड सम रियल वर्ल्ड एसेट्स और एंटरप्राइज। एसेट्स टोकन रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि गोल्ड एंड रियल एस्टेट। यूटिलिटी टोकन यूजर विद स्पेशल एक्सेस टू प्रोडक्ट सर्विसेज और ऑफर and are often issued as a part of the project or company's initial coin offering. Non-fungible tokens, blockchain-based tokens that each represent a unique assets like a piece of art, digital content or media. ये क्या है? irrevocable है, digital certificates of ownership and authenticity for a given assets whether digital or physical.
They are designed to be cryptographically verifiable. Main difference is that every NFT unique होता है, जो set करता है which sets it apart from fungible tokens such as cryptocurrency that can be traded or exchanged for one another with no loss of value. Attempts to regulate crypto assets in India. 2019 में RBI held that trading, holding, mining of crypto coins in India was illegal and imposed a fine of 10 lakhs. 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई किया था बैन बाय RBI and advocated the government to take a decision over the same. 2022 में एक 30% टैक्स लेवाइड था ऑन द इनकम अर्न फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री. 2023 में जितने भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आर ब्रोट अंडर द परव्यू ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. 2023 में G20 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन विच कॉल्ड फॉर इफेक्टिव रेगुलेशंस ऑफ क्रिप्टो एसेट्स. 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. वाई इन न्यूज़. IIT मंडी के जो रिसर्चर है उन्होंने पाया है एक्सट्रूशन बेस्ड मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कोस्ट इफेक्टिव मेथड इन कंपैरिजन टू अदर अप्रोचेस इन मेटल 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग क्या होती है? तो अगर हम 3D पेंटिंग के बारे में देखें तो एक प्रोसेस है जिसमें डिजिटल मोड कैड, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसको हम टेंजिबल सॉलिड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. और कैसे? यूजुअली बाय लेइंग डाउन मेनी सक्सेसिव थिन लेयर्स ऑफ अ मटेरियल. मेक प्रोटोटाइप्स और वर्किंग मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्स लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, रेसिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल फाइबर और सेरामिक. अपोजिट ऑफ सब्ट्रैक्टिव ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग. बेनिफिट्स क्या है 3D पेंटिंग के? लोअर इन्वेंटरी, रिड्यूस्ड टाइम, प्रिंट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, लिटिल और नो वेस्टेज. In 2020, Ministry of Electronics and Information Technology released National Strategy for Additive Manufacturing to tap its potential. Recently, India का जो first 3D printed post office है, it was created in Bengaluru. Telangana unveiled world first 3D printed temple at बुरुगुपल्ली सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट. अब यहाँ पे देखते हैं कैसे ये किया जाता है. जनरलाइज्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, 3D कैड मॉडल, STL फाइल, स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर होगा, फिर लेयर स्लाइसेस एंड टूल पाथ, AM प्रोसेस, 3G ऑब्जेक्ट कैड मॉडल से हम 3D ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं. 3D पेंटिंग की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? मेडिकल और हेल्थ केयर में है. कस्टमाइज प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोपीडिक इम्प्लांट्स, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हेल्प करते हैं बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में कुछ सर्टेन केस में. मैन्युफैक्चर्स इसका बायोनिक ईओस का. आर्ट एंड डिज़ाइन में जैसे ज्वेलरी सेक्टर एट्सेट्रा. आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज़ होता है. लार्ज बिल्डिंग कंपोनेंट्स इंडस्ट्रीज में जैसे एविएशन है, ऑटोमोबाइल है. प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज एट्सेट्रा. फिर आता है 4D प्रिंटिंग. तो ये रिनोवेशन है 3D प्रिंटिंग का, जहाँ पे स्पेशल मटेरियल को यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए. दैट चेंज शेप पोस्ट प्रोडक्शन. इसमें हमें एक स्टिमुलाई की नीड होती है या फिर ट्रिगर्स की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, इलेक्ट्रिकल करंट, स्ट्रेस, pH एट्सेट्रा. हाइड्रोजेल्स, थर्मो रेस्पॉन्सिव, फोटो एंड मैग्नेटो रेस्पॉन्सिव मटीरियल, पाइजो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स, pH रेस्पॉन्सिव मटीरियल एट्सेट्रा को यूज़ किया जाता है. प्रॉपर्टीज़ क्या है? जैसे सेल्फ असेंबली, सेल्फ अडेप्टेबिलिटी, सेल्फ हीलिंग, शेप, मेमोरी, सेल्फ कैपेबिलिटी एट्सेट्रा. Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी. रिसेंटली US बेस्ड कंपनी क्वालकॉम ने सजेस्ट किया है कि इंडिया को न्यूएस्ट जो Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी है उसको अडोप्ट करना चाहिए. अब हम देखते हैं Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी क्या होती है. वायरलेस फिडेलिटी. वाईफाई जो है वो नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई स्टैंडर्ड है. ये IEEE 802.11be पे बेस्ड है. एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट. इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. की फीचर्स क्या है वाईफाई 7 के? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, कनेक्ट करता है विद डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट बैंड्स, लोअर लेटेंसी एंड मल्टीलिंक ऑपरेशन, MLO, स्पीड एंड कैपेसिटी 4 टाइम फास्टर देन वाईफाई 6. वाईफाई यूज़ करता है रेडियो वेव्स. इसको 3 मीडियम की ज़रूरत होती है: बेस स्टेशन, राउटर, एक्सेसिंग डिवाइसेस जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप
एटसेट्रा। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी की कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है, एनेबल करता है रैपिड एडॉप्शन ऑफ क्लाउड बेस्ड और वायरलेस एप्लीकेशंस और दूसरे डिजिटल इनिशिएटिव। मेडिकल फील्ड में जैसे टेले डायग्नोस्टिक्स एंड टेले सर्जरी, addressing emerging technologies demand such as Internet of Things devices, enhancing user experience in advanced applications, facilitating the streaming of higher resolution content. कंपैरिजन अगर हम करें वाईफाई जनरेशन्स का तो कंपैरिजन्स देखेंगे। पीक स्पीड वाईफाई 4 600 Mbps स्पीड है, वाईफाई 7 की 7 Gbps होगी, वाईफाई 6 अपॉन CE की 9.6 Gbps होगी एंड वाईफाई 7 की 36 Gbps होगी। फ्रीक्वेंसी बैंड्स 2.4 GHz एंड 5 GHz, ये डिफरेंट है। इसकी की एडवांसेस क्या है, इंट्रोड्यूस मीमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूव डेटा ट्रांसफर रेट्स एंड रिलायबिलिटी, इंट्रोड्यूस वाइडर चैनल MU मीमो मल्टी यूजर मीमो एंड बीम फॉर्मिंग फॉर इंक्रीज डेटा ट्रांसफर स्पीड्स एंड बेटर handling of multiple devices, introduce feature like OFDMA orthogonal frequency division multiple access. Key features include backward compatibility, multi-link operations and supports for wider channels up to 320 MHz and adaptive puncturing technology. Launch हुआ था 2009 में, it was in 2013, 19 and 2044 में expected है कि वाईफाई 7 लॉन्च होगा। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने डेवलप किया है एक AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम SIM सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। लॉन्च हुआ था अंडर संचार साथी इनिशिएटिव, एक AI पावर टूल है जो आइडेंटिफाई करेगा SIM इशूड यूजिंग फ्रॉडुलेंट फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। संचार साथी इनिशिएटिव हेल्प करेगा सिटीजन को टू नो द मोबाइल कनेक्शन इशूड इन देयर नेम, रिपोर्ट फ्रॉडुलेंट एटसेट्रा। इट इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, इंक्लूड करता है फॉलोइंग मॉड्यूल जैसे कि CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर फॉर ब्लॉकिंग stolen or lost mobile, know your mobile connections to know mobile connection registered in your name, telecom analytics for fraud management and consumer protection, artificial intelligence and facial recognition powered solution for telecom SIM subscriber verifications. Okay, then Param Sindhi supercomputer issued हुआ था for large data processing के लिए, use convolutional neural network model। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम देखें, ये इट इज़ अ वे ऑफ आइडेंटिफाई और कन्फर्मिंग एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी यूजिंग देयर फेस। इसको यूज़ करते हैं पीपल को आइडेंटिफाई करने में फोटोज़ में, वीडियोज़ में या फिर रियल टाइम में। कंप्यूटर एल्गोरिथम मैप यूनिक फेशियल लैंडमार्क जैसे शेप किसका, चीक बोन्स का, कंटोर ऑफ लिप्स एटसेट्रा, और कन्वर्ट करता है इसको किसमें, एक न्यूमेरिकल कोड में जिसको हम फेस प्रिंट भी बोलते हैं। ये रिलाई करता है बहुत सारी प्रोसेसेस पे, टेक्निक्स पे जो AI के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है। वेरिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन के लिए सिस्टम कंपेयर करता है फेस प्रिंट जो जनरेट होता है लार्जर एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑफ फेस प्रिंट से। अब इसकी FRT की कुछ की एप्लीकेशंस देखते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग मिसिंग चिल्ड्रन पर्सन, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज। बैंकिंग फेशियल रिकॉग्निशन सेफर है एज देयर आर नो पासवर्ड्स फॉर हैकर्स टू कॉम्प्रोमाइज। एयरपोर्ट में एग्जाम्पल डिजी यात्रा इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, हेल्थ केयर टू गेन एक्सेस टू पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड स्ट्रीमलाइन पेशेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक्स, टाइपिंग स्टाइल, नेविगेशन स्टाइल, बिहेवियरल, इंटरेक्शन स्टाइल, फिजिकल स्टाइल। ओके, फिजिकल में क्या हो, जैसे सिग्नेचर है, फेस रिकॉग्निशन है, आई स्कैनर है, वॉइस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट्स, केमिकल एंड वेन जैसे DNA एंड वेन रिकॉग्निशन। सुपर कंप्यूटर्स, इंडिया का जो AI सुपर कंप्यूटर एरावत हैज़ बीन रैंक्ड एज 75 इन द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। एरावत इंस्टॉल्ड हुआ था एट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे महाराष्ट्र में है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसकी स्पीड कितनी है 13,170 टेराफ्लॉप्स एंड वर्क ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू 20.04.2 LTS, इंस्टॉल्ड अंडर नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। NPAIA is an umbrella program by the
ITY for leveraging transformative technologies to foster inclusion, innovation and adoption for social impact in AI. सुपर कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है जो डिलीवर करता है एक्सेप्शनल प्रोसेसिंग पावर एंड कंप्यूटेशनल कैपेसिटी एज कंपेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड इंस्टीड ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इंडियाज अदर 3 सुपर कंप्यूटर्स आर इन टॉप 500 लिस्ट। परम सिद्धि AI, प्रत्यूष एंड मिहिर। इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इट वाज परम 8000. It was set up in 1991. Param Shivai was the first supercomputer assembled indigenously in 2019 under National Supercomputing Mission. National Supercomputing Mission, it was launched in 2015 and the goal was to connect research and development institutions and academic institutions using a supercomputing grid with more than 70 high performance computing facilities. National Knowledge Network, ये जो supercomputers है will be networked on the National Supercomputing Grid over the NKN, jointly steered by Department of Science and Technology and Ministry of Electronics and Information Technology, implemented by Center for Development of Advanced Computing, Indian Institute of Science, Bengaluru. ये एप्लीकेशंस क्या है सुपर कंप्यूटर की? कटिंग एज रिसर्च, डेटा इंटेंसिव एंड कंप्यूटेशन हेवी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस, वेदर फोरकास्टिंग। फॉर एग्जांपल प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर्स हेल्प्स इन वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट, हेल्थ एंड मेडिसिन, एम्प्लॉयड टू लुक थ्रू डेटाबेसेस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग compounds, aerospace and engineering, processing complex algorithm and big data from sensors, energy exploration, detect and accelerate deeper geological insights, hence improve the exploration and production processes, defense and military, nuclear weapons design and cryptograph etc. इसमें कुछ रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं वो देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रो प्रोसेसर DRIV प्रोग्राम. METI launched the DRIV program, enable the creation of next generation microprocessor in India, help in ensuring partnership between startups, academia and multinationals to make India RISC-V talent hub and suppliers of RISC-V system of chips. About reduce instruction set computer V RISC-V. Open source instruction set architecture. It is used to develop CWUSTM processor for a variety of applications from embedded designs to supercomputers, application, wearable appliances, smartphones, Internet of Things, high performance computing and data centers etc. Net neutrality क्यों है न्यूज़ में? स्टार्टअप ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इंडिया की उसको लिखा है अपोजिंग टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स पुश फॉर रेगुलेटिंग ओवर द टॉप सर्विसेज. नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है? एक ओपन इक्वल इंटरनेट होता है हर किसी के लिए, चाहे उनका डिवाइस कुछ भी हो, एप्लीकेशन कुछ भी हो या फिर प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, यूज्ड एंड कंटेंट कंज्यूम. जितने भी कॉरपोरेशन है जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनको ट्रीट करना है इंटरनेट डेटा को और यूजर्स को इक्वली. उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है एक्सेस, स्लो डाउन नहीं करना है एक्सेस स्पीड्स या फिर कंटेंट कुछ यूजर्स के लिए ब्लॉक नहीं करना है. TRI ने एक रिलीज किया है एक नया फ्रेमवर्क जिसको बोलते थे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स फॉर डेटा सर्विसेज रेगुलेशंस 2016, बेयर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम चार्जिंग डिफरेंट रेट्स एंड इंश्योर नेट न्यूट्रलिटी. अबाउट ओवर द टॉप सर्विसेज, एक कंटेंट, अ सर्विस और एन एप्लीकेशन दैट इज प्रोवाइडेड टू द एंड यूजर ओवर द पब्लिक इंटरनेट. It is classified into 2 groups: OTT communication services, WhatsApp, Telegram, etc. OTT application services include करता है all other OTT services जैसे media services, trade and commerce services, cloud services, social media, Facebook, Amazon, Netflix, etc. Recently, telecom dispute settlements and appellate tribunals held that OTT streaming platform do not fall under the jurisdiction of the Telecom Regulatory Authority of India. Do not require any permission or a license from the Union Government, governed under the Information Technology Rules 2021 notified by the IT Ministry. 5G ecosystem. Telecom Regulatory Authority of India released a consultation paper on digital transformation through 5G ecosystem. 5G फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है. 1G, 2G, 3G, 4G नेटवर्क्स के बाद डिलीवर करता है हायर मल्टी GBPS पीक डेटा स्पीड्स, अल्ट्रा लोअर
latency, more reliability, massive network capacity, increased availability and uniform user experience to users. प्राइवेट 5G, जिसको हम कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क भी बोलते हैं, नेटवर्क दैट इज सेट अप सोनली फॉर फर्म्स ओन यूज एंड इज क्लोज यूजर ग्रुप। एसेंशियली एक लोकल एरिया नेटवर्क जो यूज़ करता है 3GPP बेस्ड नेटवर्क स्पेक्ट्रम को। बेनिफिट्स क्या है प्राइवेट 5G का? इम्प्रूव्ड स्पीड्स होंगी इनमें, एनहांस डेटा सिक्योरिटी होगी, कंट्रोल लेटेंसी एंड कस्टमाइजेशन होता है। इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशन जैसे एनहांस ग्रिड मैनेजमेंट, रोबोटिक सर्जरीज, ड्रोन्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट 5G सर्विसेज। 5G टेस्ट बेड स्टार्टअप्स के लिए और MSMEs के लिए, भारत नेट कनेक्टिंग रूरल इंडिया ऑन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, 5G हाई लेवल फोरम, फाइबराइजेशन एट्सेट्रा। फिर आता है 6G, 6th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, ये 5G का सक्सेसर है। इसमें हम हायर फ्रीक्वेंसी यूज़ कर पाएंगे, सब 6 GHz एंड 95। सो सिग्निफिकेंस क्या है? सपोर्ट करता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, कन्वर्जेंस एट्सेट्रा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च्ड भारत 6G अलायंस। बी Department of Telecommunication launched Bharat 6G Alliance. B 6GA एक collaborative platform है that comprise public and private companies, academia, research institution and standard development organization. Free space optical communication. Alphabet under Project Tara is currently deploying their light beam internet technology in India, Africa, etc. Project Tara utilizes free space optical communication. About free space optical communication, comparison between Li-Fi and Wi-Fi. पैरामीटर, Li-Fi की स्पीड 1 GB से कम होती है एंड Wi-Fi की अराउंड 150 MB पर सेकेंड होती है। मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, इट यूज़ लाइट एज कैरियर। रेडियो स्पेक्ट्रम यूज़ किया जाता है, स्पेक्ट्रम की रेंज यहाँ पे वाइडर होती है, यहाँ पे लेस स्पेक्ट्रम रेंज होती है। कोस्ट, इट इज़ चीपर, एक्सपेंसिव। नेटवर्क टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हंड्रेड्स ऑफ टेराहर्ट्ज 2.4 GHz, राइट। आउटडोर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस, लार्जली इंडोर, और WC इज कॉल्ड लाइट फिडेलिटी। Li-Fi यूज़ करता है लाइट विद इन विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम टू इनविजिबल लाइट स्पेक्ट्रम टू ट्रांसमिट डेटा। Li-Fi वर्क बेस्ड ऑन VLC, दैट इज विजिबल लाइट कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। VLC ट्रांसमिट कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। इट हैज़ नो electromagnetic interference. ALOS, line of sight technology, data, voice and video communication is achieved with maximum 10 Gbps of data rate by full duplex bidirectional connectivity. Working is similar to OFC, that is optical fiber cable network, but the only difference is that the optical beam are sent through free air instead of OFC cores that are glass fiber. Advantages क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है एंड क्विकली डिप्लॉयबल है, ट्रांसमिट कर सकता है डेटा को हाई स्पीड पे। एप्लीकेशन क्या है? मिलिट्री एप्लीकेशंस, लास्ट माइल एक्सेस, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग एट्सेट्रा। चैलेंजेस इसने क्या फेस किए हैं? सिग्नल रिलायबिलिटी इज कंप्राइज बाय कंडीशंस लाइक फॉग एंड हेज, interruption like birds flying in front of the signal, requires better mirror control and motion detection capabilities. Earlier Alphabet tried to deliver internet through Project Loon, utilizing stratospheric balloons for internet connectivity. Starlink satellites have also been developed by SpaceX to provide internet to remote locations. Organic light emitting diodes. Why in the news? Researchers at the University of Chicago have developed an OLED material. एक फ्लैट लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी है. इट इज़ मेड बाय प्लेसिंग अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक थिन फिल्म्स बिटवीन टू कंडक्टर्स. व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज अप्लाइड, ब्राइट लाइट को जो है वो एमिट हो जाती है. OLED डिस्प्लेस कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक substrates. Roll-up display embedded in clothing can be made using OLEDs. Transparent display are possible using OLEDs. AMOLED, active matrix organic light emitting diode, and super AMOLED are display technologies used in mobile devices and televisions. Comparison of different display technology. Display technology,
pixel type, LED makeup material, brightness, LCD liquid crystal display, OLED, MLED, backlit display, self emissive display, self emissive display, inorganic LED, backlight, organic LED, inorganic LED, high, low, very high. लाइफ स्पैन कैसा होता है इसका? लंबा होता है, शॉर्ट होता है, एंड इसका वेरी लॉन्ग होता है. ओके, एंड सो and response time slow in milliseconds, slow in millisecond, medium, fast in nanoseconds. दूसरे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे हम देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं मेटा वर्स के बारे में. सो मेटावर्स क्या होता है? मेटावर्स होता है एक 3D इनेबल्ड वर्चुअल रियलिटी स्पेस है, provides digital experiences as an alternative to or a replica of the real world. Allow करता है people को to have life-like experiences online. Building blocks of metaverse, 4 layers. Infrastructure layer enables devices, connects them to network and delivers content. Virtualization engineer layer provides the computational and programming platform. Interface and access layer help users in accessing the metaverse. User experience and use cases layer, creation, sale, trading, storage, etc. Bharoz, made in India mobile operating system है. It was developed by IIT Madras. Developed है under project funded by the Department of Science and Technology. It comes with no default app. इसका मतलब होता है कि user are not forced to use app that may not be familiar with or what they may not trust. Offer करता है native over the air updates that can help to keep the devices secure. Provide access to trusted app from organization specific private app store services. सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल. सिम कार्ड एक माइक्रोचिप है जो आइडेंटिफाई करता है सब्सक्राइबर को एक गिवन नेटवर्क पे. मैंडेटरी है फॉर अ मोबाइल फोन टू कनेक्ट टू एनी नेटवर्क शुड फॉलो द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड. दूसरे फंक्शन है जैसे स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन का अबाउट इट्स ओन आईडी नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी एटसेट्रा. लेटेस्ट वर्जन ऑफ सिम इज ई सिम. ई सिम क्या है? एम्बेडेड सिम है. एसेंशियली सेम हार्डवेयर है एक रेगुलर सिम कार्ड चिप का, बट नाउ परमानेंटली एम्बेडेड पार्ट है ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ अ वॉच और स्मार्टफोन. Just like a traditional SIM card, eSIM also function the same way, acting as a unique identifier for a telecom operator. However, being attached to the motherboard also allows reprogramming, letting users switch operators without having to replace any physical cards. It was first established in 2012. Ability to store multiple SIM profile in eSIM also means one can switch between profiles easily without the need of activating a SIM repeatedly or physically switching cards repeatedly. However, in some countries, कुछ countries में क्या होता है, एक approval ज़रूरी है from service provider is needed for transferring eSIM from an existing phone to a new phone. Gatekeepers, 6 big tech companies namely Apple, Amazon, Alphabet, ByteDance, Meta, Microsoft का नाम गेटकीपर रखा गया है. और रखा है किसने? यूरोपियन यूनियन ने. गेटकीपर्स कंपनीज है जो फेस करती है हाईएस्ट लेवल किसका? स्क्रूटिनिटी का अंडर द डिजिटल मार्केट्स एक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. माया ऑपरेटिंग सिस्टम. Amid increasing cyber and malware attacks on defense as well as critical infrastructure, Ministry of Defense to replace Windows OS with Maya OS. New OS is based on open source platform Ubuntu. Unlike proprietary software, everyone has a freedom to edit, modify and reuse open source code. In addition, an endpoint detection and protection system, Chakraview, is also being installed in these systems. ओके, वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर क्या है? इजराइल डिफेंस फोर्सेस यूज़ कर रही हैं वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर अंडरग्राउंड टनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर सेंड करता है डेटा को टू योर सिस्टम विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी. इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नेटवर्क है इंटर रिलेटेड डिवाइसेस का जो कनेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं डेटा विद अदर डिवाइसेस. ये कैप्चर करता है वाइब्रेशन डेटा को विद द हेल्प ऑफ सेंसिंग कंपोनेंट्स लाइक एक्सेलेरोमीटर. एक्सेलेरोमीटर इज आल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश or collision which result in the deployment of airbags almost instantaneously.
detection of accidental free fall of a laptop towards the ground which result in the immediate turning of the hard drive, detection of the tilt of the smartphone which result in the rotation of a display between portrait and landscape mode. Space technology. Chandrayaan 3 was successfully conducted from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. Chandrayaan launch vehicle, geosynchronous satellite launch vehicle MK3, indigenous payloads, लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल, रोवर. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? डेमोन्स्ट्रेशन किसका? सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग किस पे? मून पे, ल्यूनार सरफेस पे. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रोवर रोविंग ऑन द मून. Conducts in situ scientific experiments, successfully underwent a HOPE experiment, elevated itself by about 40 centimeter as expected and landed safely. This raises hope for future sample return mission. ओके, लैंडर पेलोड्स, रोवर पेलोड्स एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड्स के बारे में पढ़ते हैं. रामभाई एलपी लैंगमुई प्रोब, ये क्या करता है? मेजर करता है नियर सरफेस प्लाज्मा आयंस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इट्स चेंज विद टाइम. चेस्टे चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये क्या करता है? कैरी आउट करता है मेजरमेंट किसका? थर्मल प्रॉपर्टीज का. थर्मल प्रॉपर्टीज जो ल्यूनर सरफेस पे मौजूद है नियर पोलर रीजन. इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सीस्मिक एक्टिविटी, मेजर करता है सीस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट एंड डिलिनिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूनर क्रस्ट एंड मेंटल. APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, डिटरमिन करता है एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम etc. of lunar soil and rocks around the lunar landing sites. लिप्स क्या है? लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, डिराइव करते हैं केमिकल कंपोजिशन और इन्फर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन टू फर्दर एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ल्यूनर सरफेस शेप. पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ. एक एक्सपेरिमेंटल ये क्या है? पेलोड है, स्टडी करता है जो स्पेक्ट्रो पोलैरीमेट्रिक सिग्नेचर्स ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ इन द नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ, और रेंज जो है इसकी 1 से 1.7 माइक्रोमीटर होती है. चंद्रयान 3 के कुछ की फाइंडिंग है वो देख ले. टेम्परेचर, चेस्टे पेलोड ने रिकॉर्ड किया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. सो ये बिलीव किया जाता करा गया है कि टेम्परेचर कुड बी अराउंड 20 to 30 डिग्रीज सेंटीग्रेड. एलिमेंट्स क्या क्या है मून पे? लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट ने कंफर्म किया है कि वहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है. कहाँ पे? साउथ पोल पे. दूसरे एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है, क्रोमियम है एट्सेट्रा वर ऑल्सो डिटेक्टेड. थिन प्लाज्मा, लैंगमुई प्रोब फाइंड करता है कि यहाँ पे थिन प्लाज्मा है. कहाँ पे? मून के सरफेस पे. ये सिग्निफाई करता है रेडियो वेव्स इजीली पास कर सकती है थ्रू द स्पेस. नेचुरल सीस्मिक एक्टिविटी, इल्सा पेलोड इंडिकेट्स ए पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्वैक ऑन द मून. क्रेटर, चंद्रयान 3 rover identified a 4 meter diameter crater on the moon surface. Lunar soil, Pragyan rover has been unable to leave clear imprints of Indian emblem and ISRO logo on lunar soil. ISRO explained that lunar soil is not acting dusty but is lumpy, differ from finding of previous missions. Lunar soil एक thick layer है regolith, फ्रेगमेंटल एंड अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल की, ये कवर करती है एंटायर ल्यूनर सरफेस को. आर नॉट सॉर्टेड इन एनी वे बाय साइज, शेप और केमिस्ट्री. कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मैटर. सॉइल ग्रेन्स टेंड टू बी शार्प विथ फ्रेश फ्रैक्चर्ड सरफेसेस. कंपोनेंट्स ऑफ lunar regolith, it is made up of rock chips, mineral fragments, impact and volcanic glasses, and a peculiar components only found on the moon called agglutinates. रिलेटेड डेवलपमेंट. इसरो ने सक्सेसफुली रिटर्न किया है चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल. कहाँ से? ल्यूनर ऑर्बिट से अर्थ के ऑर्बिट पे. फर्स्ट इंस्टांस, इट वाज इसरोज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाई अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी. प्रीवियस ल्यूनर मिशंस क्या क्या रही है इंडिया में? जैसे कि चंद्रयान 1 2008 में हुआ था एंड चंद्रयान 2 2019 में जो हुआ है. प्रिपेयर करना 3 dimensional एटलस ऑफ बोथ नियर एंड फार साइड ऑफ द मून. ओके, की फाइंडिंग क्या थी? इसने डिटेक्ट किया था कि पानी है वेपर की फॉर्म में
and also discovered water ice in North Pole region of the moon. High energy electrons from the earth may be forming water on the moon, क्योंकि यहाँ पे अर्थ से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो यहाँ पे पानी फॉर्म कर रहे हैं. Confirmed ocean magma hypothesis, detected X-ray signals during weak solar flares, detected new spinal rich rocks, widened the scientific objectives of Chandrayaan-1 by way of soft landing on the moon, detected hydroxyl radical and the water molecules H2O separately, finding water signatures at all latitudes on the surface of the moon, observation related to the distribution of argon 40 in lunar exposures, detected minor elements chromium and manganese on lunar surface, collected information about solar flares. Recent lunar missions and planned mission. South Korea तनूरी मिशन ऑर्बिटर विल स्टडी मून लॉन्च हुआ है 2022 में. जापान ने हैकेटो आर मिशन यूएई रोवर एंड जापानीज पेलोड ऑन ए लैंडर क्रैश लैंडेड लॉन्च 2022. रशिया लूनर 25 मिशन सैंपल गैदरिंग फ्रॉम द सदर्न पोल लॉन्च 2023. यूएसए आर्टेमिस 2 मिशन क्रूड मिशन टू द मून लॉन्च 2025. इसराइल Bereshit 2 mission lunar landing with 2 lander orbiter launch by 2025. Lunar polar exploration एक joint mission है JAXA एंड इसरो का. चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग. चंद्रयान 3 लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग को एकम्प्लिश किया है मून के साउथ पोल पे. शिव शक्ति पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग को किया है. क्रैशिंग पॉइंट जो है चंद्रयान 2 लैंडर का वुड बी नोन एज तिरंगा पॉइंट. अगस्त 23 वो दिन है जिस दिन चंद्रयान 3 लैंडर ने टच किया है ल्यूनार के सरफेस को एंड इट वुड बी सेलिब्रेटेड एट एज नेशनल स्पेस डे. Became world's first mission to soft land near the South Pole. 4th country to soft land on moon after US, Russia and China. Recently, Japan became 5th country to land its smart lander for investigating moon on moon. सॉफ्ट लैंडिंग के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं. डिफिकल्ट टेरेन, अनएक्सपेक्टेड और सडन टेरेन चेंजेस कैन लीड टू ऑल्टीट्यूड सेंसर एरर या फिर सॉफ्टवेयर ग्लिचेस भी हो सकते हैं. जब लैंडर सेपरेट होता है कहाँ से, प्रोपल्शन मॉड्यूल से, और वो एंटर करता है 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर ऑर्बिट में जो कि फारदेस्ट है. इट विल बी फ्रॉम द मून इज 100 किलोमीटर और क्लोजेस्ट जो है वो 30 किलोमीटर है. सॉफ्ट लैंडिंग एक ल्यूनर मॉड्यूल है. इसका मतलब है इट इज गोइंग फ्रॉम द स्क्रीमिंग स्पीड्स ऑफ ओवर 6000 किलोमीटर पर आवर टू जीरो. मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता. पैराशूट कैन नॉट स्लो द डिसेंट. ल्यूनार डस्ट कैन ऑब्सक्योर द कैमरा लेंस एंड ट्रिगर faulty reading. How Chandrayaan 3 tackled these challenges we need to study. Okay, so larger landing site from earlier 500 meter into 500 meter to 4 kilometer by 2005 kilometer. Increased landing velocity, vertical velocity increased की गई थी from 2 meter per second to 3 meter second. Improved thrusters, while its predecessor had 5 thrusters, this mission lander has only 4. दूसरे इसमें इम्प्रूवमेंट किए गए थे लाइक लार्जर सोलर पैनल्स, रिगरस टेस्टिंग, इंक्रीज्ड फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी. ओके, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये साउथ पोल पे ही क्यों लिया गया है. इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ लेते हैं सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग के बारे में. Soft landing entails a controlled descent, ensuring the craft safe and gradual touchdown. Soft landing became indispensable in crewed mission and scenarios where scientific measurements and tests follow the landing. हार्ड लैंडिंग को क्रैश लैंडिंग भी बोलते हैं. ट्रांसपायर एट अ हायर डिसेंट स्पीड. हार्ड लैंडिंग सर्व करते एक पर्पस जब क्राफ्ट्स का मिशन ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुका है, एज सीन इन इंस्टांसेस लाइक एरियल सर्वे. सॉफ्ट लैंडिंग की प्रोसेस होती है वो देखते हैं. ऑल्टीट्यूड 100 किलोमीटर, रफ ब्रेकिंग फेस,
लैंडर सेपरेट्स फ्रॉम प्रोपल्शन मॉड्यूल, स्पीड इज ओवर 6000 किलोमीटर पर आवर, डी बूस्ट बिगिन, लैंडर एंटर्स करता है एक लोअर ऑर्बिट पे फॉर सॉफ्ट लैंडिंग, ऑल्टीट्यूड 30 किलोमीटर, ऑल्टीट्यूड होल्ड फेस, यूजिंग इट्स थ्रस्टर्स विक्रम रिड्यूस इट्स स्पीड फर्दर, ऑल्टीट्यूड 100 मीटर, फाइन ब्रेकिंग फेज जिसमें विक्रम होवर्स अबव सरफेस, ये क्या करता है ऑब्स्टिकल को स्कैन करता है, फिर आता है टर्मिनल डिसेंट और फिर आता है टच डाउन। ये मून है एंड ये मून का नॉर्थ पोल है एंड दिस इज द साउथ पोल। ये वो पॉइंट था जहाँ पे चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट हुई थी नियर द सदर्न पोल। ये टाइको क्रेटर है एंड इट इज कोपरनिकस क्रेटर। बल्क ऑफ प्रीवियस ल्यूनार लैंडिंग यहाँ पे हो चुकी है। सी ऑफ सेरेनिटी एंड दिस इज द इक्वेटर। ओके सो या साउथ पोल ही क्यों चुना गया? मून का जो साउथ पोल है उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे क्रेटर्स हैव बीन अनटच्ड बाय सनलाइट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जो साउथ पोल है यहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये यहाँ पे सनलाइट ने टच नहीं किया है। ये परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स जो है आर एस्टिमेटेड टू होल्ड इनफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं आई है तो यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे पानी की संभावना है। पोजिशनल एडवांटेज फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन, अनटैप्ड सोर्स ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज जैसे मर्क्यूरी यहाँ पे हो सकती है एंड सिल्वर भी मिल सकता है। जितने भी प्रीवियस स्पेस क्राफ्ट थे जो मून पे लैंड हुए थे वो इक्वेटोरियल रीजन में ही हुए थे, सो इट इज़ ईजियर एंड सेफर टू लैंड नियर इक्वेटर। टेरेन और टेम्परेचर मोर हॉस्पिटेबल है, कंडक्टिव है, सनलाइट बहुत ज़्यादा अबंडेंस में वहाँ पे प्रेजेंट है। टाइडल लॉकिंग के बारे में पढ़ेंगे। टाइडल लॉकिंग, इसरो ने अपना प्लान जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। कौन सा प्लान? इसरो का प्लान था कि उनको लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को रिवाइव करना है, विच वो पुट टू स्लीप टू सर्वाइव द ल्यूनार नाइट। ल्यूनार डे क्या होता है? इट इज़ अ मीन सोलर डे ऑन द मून। ल्यूनार डे इज़ द टाइम जब मून क्या लेता है, एक कंप्लीट रोटेशन लेता है अपनी एक्सिस पे विद रेस्पेक्ट टू द सन। वन मीन सोलर डे ऑन द मून इज 29.5 अर्थ डेज। वन मीन सोलर डे ऑन अर्थ इज 24 hours, but on the moon is 29.5 earth days. Daylight on the moon or lunar day lasts approximately for 2 weeks, followed by 2 weeks of lunar night. इम्पैक्ट क्या होता है lunar night का? शेप्स करता है मून के मिशंस को, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो जाता है जो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता है स्पेसक्राफ्ट सिस्टम को वहाँ पे अलाइव रहने के लिए। एड इन रिसर्च सिंस मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर टू डिस्ट्रीब्यूट हीट, everything has its own unique amount of time to heat up and cool down. ओके, चंद्रयान-3 मिशन एक सोलर पावर्ड है एंड इसकी जो लैंडिंग है इट इज़ coincided with the daylight period on the moon. डाइअर्नल टेम्परेचर रेंज ऑन द मून इज़ वेरी हाई, जो इसको डिफ़िकल्ट बनाता है चंद्रयान-3 के मिशंस इलेक्ट्रॉनिक को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को विथस्टैंड करने के लिए। कब? ल्यूनार नाइट में, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाइअर्नल टेम्परेचर रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। देयरफॉर लैंडर एंड रोवर वर पुट इनटू हाइबरनेशन अ लिटिल बिफोर ल्यूनर सनसेट। टेम्परेचर क्या है मून का? डे टाइम टेम्परेचर इक्वेटर के पास जो है इट इज़ अबाउट 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज़ 120 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो नाइट का टेम्परेचर है वो -208 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, दैट इज़ -130 डिग्री सेल्सियस। हाई डायर्नल टेम्परेचर रेंज किसकी वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। टाइडल लॉकिंग ऑफ द मून विद द अर्थ। टाइडल लॉकिंग क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन होता है मून्स के रोटेशन के बीच में अराउंड इट्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू द सन एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इट हैपन्स ड्यू टू द जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये कौन एक्सर्ट करता है? मून भी और अर्थ भी एक दूसरे पे। इस टाइडल लॉकिंग के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? केवल एक साइड जो है मून की वो अर्थ से विजिबल है, ये एक
सिनेरियो बना देता है जहाँ पे मून क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, दैट इज नियर साइड ऑफ द मून जो कि विजिबल है अर्थ से, और ये 60% है, रिलेटिवली स्मूदर थिनर क्रस्ट एंड हैज लार्ज वोल्केनिक प्लेन्स, फार साइड नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ये 40% जो सरफेस है वो विजिबल नहीं होता है, illuminated in sunlight during the new moon phase when the moon is invisible from the earth, has huge craters which make it non-conductive for space mission. China's Chang'e 4 lander is the only one to have successfully landed. This rotation of shape, gravitational force that is exerted is always stronger on the sides facing each other. This force causes the bodies to stretch and distort, alternating high and low ocean tide etc. स्लो रोटेशन, टाइडल टॉर्क, स्लो डाउन करता है स्पिन किसका, प्लैनेट का. नाउ व्हाट इज आदित्य L1? इसरो ने सक्सेसफुली प्लेस किया है अभी इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन को हेलो ऑर्बिट में एट द लैग्रेंज पॉइंट L1 टू स्टडी द सन. What is Aditya L1? It is launch vehicle is PSLV C57. Scientific objectives study of solar upper atmospheric, that is chromosphere and corona dynamics. जो कोरोना जो पोर्शन होता है अर्थ का और क्रोमोस्फेयर है उसको स्टडी करना है, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग को स्टडी करना है, फिजिक्स किसका, पार्शली आयोनाइज प्लाज्मा को स्टडी करना है, इनिशिएशन ऑफ द कोरोना मास इजेक्शंस एंड जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं. ऑब्जर्व द इन सिटू पार्टिकल एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट, स्टडी ड्राइवर्स फॉर स्पेस वेदर, origin, composition and dynamics of solar wind. Aditya L1, it carries 7 payloads, 5 by ISRO and 2 by Indian Academics Institute. Remote sensing payloads, visible emission line, coronagraph, solar ultraviolet imaging telescope, solar low energy X-ray spectrometer, high energy L1 orbiting X-ray spectrometer, in situ payloads, Aditya solar wind particle experiment, plasma analyzer package for Aditya, advanced triaxial high resolution digital magnetometers, illustration of all 5 Lagrange points of Sun Earth system. Aditya L1 will be placed around Lagrange point 1. So ये Aditya L1 है and this is our sun, this is the moon and this is earth. This is L5, this is L4, this is L2, this is L1. So Aditya L1 will be placed here. Okay, why this mission is unique? First time spatially resolved solar disk in the near UV band, ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस जो डिटेक्ट करेगा SMEs को और सोलर फ्लेयर्स को, ऑप्टिमाइज ऑब्जर्वेशन एंड डेटा वॉल्यूम के लिए, डायरेक्शनल एंड एनर्जी एनाइसोट्रॉपी ऑफ सोलर विंड यूजिंग मल्टी डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन. लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या होते हैं? लैग्रेंजियन पॉइंट्स वो पोजीशन होती है स्पेस में जहाँ पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स रहता है. ग्रेविटेशनल पुल जो दो लार्ज बॉडीज एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटेशन पुल ऑफ द टू लार्ज बॉडीज इक्वल्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम, यहाँ पे टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं जिनको L1, L2, L3, L4, L5 से डिनोट किया जाता है. इन 5 लैग्रेंज पॉइंट्स में 3 जो L1, L2, L3 है वो अनस्टेबल होते हैं और जो 2 है वो स्टेबल होती है. सिग्निफिकेंस क्या है? स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे रहता है इन पोजीशन पे और विद रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल का जो कंजप्शन है वो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा. L1 गिव्स एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन. तो L1 पे क्या होगा? अगर हमने यहाँ पे प्लेस किया है तो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन की जा सकती है सन की. दूसरी की इंफॉर्मेशन, नासा ES से जॉइंट सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटिव सैटेलाइट्स मिशन को L1 के पॉइंट के नियर प्लेस किया गया है, जबकि नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पॉइंट के अराउंड प्लेस किया गया है. दूसरे सोलर मिशन जैसे पार्कर सोलर प्रोब, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कुफाऊ 1 सोलर प्रोब, चाइना.
तो अब देखते हैं लेयर्स अर्थ की। ये हमारे अर्थ का एक डायग्राम है। जो आउटर लेयर आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं कोरोना, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इट इज़ कोरोनल होल, राइट। एंड उसके बाद फिर हमारा ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। और ये जो छोटी छोटी जो आग सी दिखाई देती है इसको हम फ्लेयर बोलते हैं। एंड जो डार्क डार्क कलर की जो स्पॉट्स है ये सन स्पॉट्स है। देन वी हैव प्रोमिनेंस, दिस इज प्रोमिनेंस। इंटरनल स्ट्रक्चर कोर ये वाला पोर्शन है। एंड रेडिएटिव जोन हमारा उससे बाहर का है। कन्वेक्टिव जोन उससे बाहर की जो लेयर है वो है, राइट। Subsurface flows, this one is subsurface flows, this is photosphere and these are sunspot. Photosphere क्या होता है? ये डीपेस्ट लेयर होती है सन की जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड इट रीचेस फ्रॉम द सरफेस विजिबल एट द सेंटर ऑफ द सोलर डिस्क टू अबाउट 400 किलोमीटर अबव दैट। टेम्परेचर जो होता है फोटोस्फेयर में वो वेरी करता है बिटवीन अबाउट 6500 केल्विन एट द बॉटम पे और 4000 केल्विन होता है टॉप पे। क्रोमोस्फेयर लेयर जो होती है सन में ये 400 किलोमीटर से 2100 किलोमीटर के बीच होती है अबव द सोलर सरफेस, दैट इज फोटोस्फेयर। टेम्परेचर जो होता है क्रोमोस्फेयर में वो वेरी करता है अबाउट 4000 केल्विन एट द बॉटम एंड 8000 केल्विन एट द टॉप। ट्रांजिशन रीजन एक बहुत ही नैरो 100 किलोमीटर लेयर होती है क्रोमोस्फेयर के बीच में और कोरोना के बीच में, जहाँ पे टेम्परेचर एब्रप्टली राइज करता है 8000 से 100,000 केल्विन तक। कोरोना ये होती है आउटर मोस्ट लेयर सन की। ये 2100 किलोमीटर से स्टार्ट होती है अबव द सोलर सरफेस, दैट इज फोटोस्फेयर। टेम्परेचर जो होता है इस कोरोना में वो 500,000 किलोमीटर होता है या उससे भी ज़्यादा हो जाता है या फिर मिलियन किलोमीटर तक भी हो सकता है। कोरोना कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स और विद द यूज ऑफ द कोरोना ग्राफ। कोरोना डज नॉट हैव एन अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट इसकी नहीं होती है। कोरोनल होल्स डार्क एरियाज होते हैं सोलर कोरोना में इन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एंड सॉफ्ट एक्सरे सोलर इमेजेस। ये डार्क इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये ठंडे होते हैं, लेस डेंस रीजन देन द सराउंडिंग प्लाज्मा एंड आर रीजन ऑफ ओपन यूनिपोलर मैग्नेटिक फील्ड्स। कोरोनल होल्स डेवलप कर सकते हैं किसी भी टाइम पे और किसी भी लोकेशन पे, बट आर मोर कॉमन एंड परसिस्टेंट ड्यूरिंग द ईयर्स अराउंड सोलर मिनिमम। सनस्पॉट, जैसे कि कोरोनल होल्स की बात करें ये डार्कर होते हैं एंड कूलर होते हैं देन रेस्ट ऑफ द सन्स डिस्क, बट दे फॉर्म इन द लोअर लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर, द फोटोस्फेयर। अनलाइक कोरोनल होल्स, सनस्पॉट्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे सन की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और मैग्नेटिक जो लाइंस होती है वो थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है। सोलर प्रोमिनेंस, लार्ज ब्राइट फीचर एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सन सरफेस। प्रोमिनेंस आर एंकर्ड टू द सन सरफेस इन द फोटोस्फेयर एंड ये एक्सटेंड करते हैं आउटवर्ड इनटू द सन्स हॉट आउटर एटमॉस्फेयर विच इज कॉल्ड कोरोना। प्रोमिनेंस फॉर्म ओवर टाइम स्केल्स ऑफ अबाउट अ डे। सोलर फ्लेयर, जाइंट एक्सप्लोजन्स होते हैं सन पे जो एनर्जी, लाइट और हाई स्पीड पार्टिकल्स को स्पेस में भेजते हैं। ये जो फ्लेयर्स है ऑफन एसोसिएटेड विद कोरोनल मास इजेक्शंस। CME कंटेन करते हैं पार्टिकल रेडिएशन, इसमें मोस्टली प्रोटॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। इम्पैक्ट क्या होता है? ये स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज होती हैं जैसे GPS है, रेडियो है, सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन है, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, डैमेज करेंगे। सैटेलाइट्स इलेक्ट्रॉनिक को पावर ग्रिड्स का डिस्ट्रप्शन करते हैं। एक्सपोज एस्ट्रोनॉट्स टू इंक्रीज लेवल ऑफ रेडिएशन, orbits of the satellites could be disturbed, right? सोलर विंड, सोलर ऑर्बिटर जो है ESA का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एंड नासा का, उन्होंने डिटेक्ट किया है न्यूमेरस रिलेटिवली स्मॉल जेट्स किसके, चार्ज पार्टिकल्स के, जिसको पाइको फ्लेयर जेट्स भी बोलते हैं। दैट कुड बी अ मेजर सोर्स टू सस्टेन सोलर विंड। पाइको फ्लेयर जेट्स आर एक्सपेल्ड इंटरमिटेंटली, कहाँ से, कोरोना जो होता है वहाँ से। ये आउटरमोस्ट लेयर होती है सन के एटमॉस्फेयर की जिसको हम कोरोनल होल्स भी बोलते हैं। सोलर विंड क्या होती है, कंटिन्यूसली फ्लो करती है सन से बाहर की तरफ और इसमें प्रोटॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन स्टेट नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा जो स्टेट होती है उसमें
अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है वो क्या करता है, सोलर जो एक्टिविटी है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, कैरीड बाय सोलर विंड। कुछ चार्ज पार्टिकल्स सीप थ्रू एंड कोज मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस classified as either geomagnetic storm or substorm. These substorms can be benign as when displayed in auroral light shows. गगनयान मिशन, रिसेंटली नेम जो है एस्ट्रोनॉट्स का वो अनाउंस हुआ है गगनयान मिशन के लिए। रिसेंटली गगनयान फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबोर्ट मिशन है, इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया है। फ्लाइट ने साइमुलेट किया है अबोर्ट कंडीशन ड्यूरिंग द एसेंट ट्रेजेक्टरी। TVD-1 एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है। मिशन गगनयान क्या करेगा, एनविसेज करेगा डेमोन्स्ट्रेशन किसका, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी का। एक क्रू 3 मेंबर्स का भेजा जाएगा एक 400 किलोमीटर की ऑर्बिट के लिए, और ये 3 दिन का मिशन होगा। लॉन्च व्हीकल होगा इसमें LV-M3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। कंसिस्ट क्या करता है, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज। गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है ये क्रिएट हुई है। इसरो इंडिजिनसली डेवलप किया है इन्होंने एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। केवल US, रशिया एंड चाइना हैव मैनेज टू सेंड मेंड मिशंस टू आउटर स्पेस। स्टेटस क्या है इस गगनयान प्रोग्राम का, डिजाइन ऑफ ऑल सिस्टम एंड सब सिस्टम ये कंप्लीट हो चुका है। ह्यूमन रेटेड L1110G विकास इंजन हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। विकास एक एनक्रोनिम फॉर विकास एम्बलम साराभाई इंजन, एक फैमिली है लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन्स की। कंप्लीट की है इन्होंने सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम टेस्ट एंड इसरो क्या करेगा, कैरी आउट करेगा टेस्ट फ्लाइट रोबोट के साथ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखते हैं फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबोर्ट मिशन TVD-1 टेस्ट व्हीकल CM सेपरेशन कॉस्टिंग CES फेस HEM फायरिंग एसेंट फेस टेस्ट व्हीकल CES सेपरेशन पैराशूट डिप्लॉयमेंट CM रीओरिएंटेशन एपेक्स कवर सेपरेशन फाइनल डिसेंट ये 0 किलोमीटर है एंड 6 then 10 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर राइट। इसमें देखते हैं रिलेटेड डेवलपमेंट क्या हुए हैं। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, इसरो टेस्टेड इन द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन टू बी यूज्ड इन मिशन गगनयान। क्रायोजेनिक इंजन यूज करता है फ्यूल्स एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स दैट इज बिटवीन -150 टू -273 डिग्री सेल्सियस। कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल होता है सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन से ज़्यादा। पहला जो क्रायोजेनिक इंजन है वो क्या यूज़ करता है, एक गैस जनरेटर साइकिल को यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशंस। इसरो ने टेस्ट किया था एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन को। एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या यूज़ करता है, रिफाइंड केरोसिन इंस्टीड ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजर की तरह क्या होता है यहाँ पे यूज़ होता है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, अब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।